तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुकुन्दशमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिद्रया ते प्रबोध समय स्वात्मानं तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। नारायण 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 नारायण। तो हम लोग कुछ जो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं उसको कर रहे हैं। तो आज 30 मई का करेंगे। 30 मई का आनंद रस रत्नाकर, पृष्ठ संख्या 151, 151। चलिए। तो ये जो प्रसंग हमारा चल रहा है, क्योंकि ये मज़ेदार बात है कि 28, 29, 30, 31 ये 4 दिनों में एक ही टॉपिक कवर किया है, और वह है परम पूज्य महाराज जी का एक लेख जो साधना और ब्रह्मानुभूति में जीवन मुक्त शीर्षक से छपा था। उसी लेख में से ये 4 पृष्ठ हैं। और एक्चुअली जो 29 मई का है, तो इसी विषय पर चूँकि महाराज श्री जीवन मुक्ति विवेक वाले ग्रंथ में भी बोल रखे हैं, तो कल का पृष्ठ जो हमने किया वो साधना ब्रह्मानुभूति में नहीं है, पर विषय वही है, पर वो उस दूसरे ग्रंथ में से है, जीवन मुक्ति विवेक में से महाराज श्री का। आज हम लोग 30 मई वही जो सब्जेक्ट है योग वशिष्ठ में श्री राम के जीवन मुक्त लक्षण विषयक प्रश्न के उत्तर में श्री वशिष्ठ जी ने कई लक्षण बताए हैं। 29 मई के प्रारंभ में महाराज जी ने जो बात कही है, तो वो कल भी पढ़ा गया और आज भी वही कंटिन्यूड है, क्योंकि वो पूरा कवर नहीं कर पाए एक पृष्ठ में। उसके पूर्व जो 28 मई की वो तो भूमिका है, पर 29 मई से जीवन मुक्ति के लक्षण महाराज जी ने उसके ऊपर प्रकाश डालना शुरू कर दिया था। 8 श्लोक हैं, उन 8 श्लोकों की व्याख्या है। तो कल अंत में बताया था कि सुख के निमित्त उपस्थित होने पर उसके मुंह की रौनक बढ़ती नहीं, जीवन मुक्त के मुंह की रौनक बढ़ती नहीं, और दुख के निमित्त उपस्थित होने पर उसका मुख मुरझाता नहीं है। उसकी मुख प्रभा एक सी ही रहती है। असल में उसके स्वरूप की एक रस्ता ही उसकी मुख प्रभा है। हम लोगों का जो मुख है वो मुरझाता रहता है, कभी हम लोग प्रसन्न होते रहते हैं, मुंह की रौनक बढ़ जाती है कभी, पर ये जो जीवन मुक्त हैं वो एक रस रहते हैं। नो देती नास्तम आयाति न अस्तम आयाति सुखे दुखे मुख प्रभा यथा प्राप्ते स्थिति यस्य स जीवन मुक्त उच्यते। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जीवन मुक्त के लक्षण नंबर 3, यानी तीसरा पृष्ठ है उसी संदर्भ में। तो अब महाराज जी बता रहे हैं कि प्रारब्ध के अनुसार चंदन पुष्प आदि के सत्कार प्राप्त होने पर अथवा धन जन हानि धिक्कार आदि दुख के निमित्त उपस्थित होने पर हर्ष या विषाद से जिसका मुख प्रसन्न या विषण्ण नहीं होता। कल जहाँ प्रसंग को विराम दिया था वहीं से महाराज जी उठा रहे हैं कि जो सामान्य व्यक्ति है वो तो चंदन पुष्पादि के सत्कार से प्रसन्न हो जाएगा, और धिक्कार आदि दुख के निमित्त जो हैं उससे उसका मुख विषण्ण हो जाएगा। पर इनके जीवन मुक्त के मुख पर देखा जाता है कि न तो प्रसन्नता है ना सत्कार से, और न ही धिक्कार आदि धन जन हानि आदि से विषण्णता है। प्रसन्नता विषण्णता ये दोनों जो है नहीं है, इसका मतलब समता है। बिना विशेष चेष्टा के जो कुछ स्वयं प्राप्त हो गया उसी में शांति से स्थित रहता है। हम लोग तो दुनिया भर की चेष्टा करते हैं और फिर अशांति भी आती है जीवन में, क्योंकि वो वस्तु अगर हमारे भाग्य में नहीं है तो ये प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल गया है ना, उसमें बिना विशेष चेष्टा के जो कुछ स्वयं प्राप्त हो गया
उसी में शांति से स्थित रहता है। तो बिना विशेष चेष्टा के, सामान्य चेष्टा भिक्षा के लिए जीवन मुक्त जो है जाएगा, पर अब वहाँ पर हमको यही मिले ऐसा उसके हृदय में कुछ नहीं। जैसा जो कुछ मिल गया उसी में शांति से स्थित रहता है, जो कुछ स्वयं प्राप्त हो गया। स्वरूप में ही स्थित रहने के कारण जीवन मुक्त को इन विषयों की प्रतीति ही नहीं होती, और यदि यथा कथनचित थोड़ी देर के लिए प्रतीति हो जाए तो भी ज्ञान की दृढ़ता से हे उपादेय बुद्धि का अभाव होने के कारण हर्ष और विषाद के लिए अवसर मिलता ही नहीं। अभी जो मैंने वाक्य पढ़ा थोड़ा लंबा है वाक्य, ध्यान से सुनिएगा। परम पूज्य महाराज श्री समझा रहे हैं कि ये जीवन मुक्त जो है वो स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। तो हम लोग जो हैं वो मन बुद्धि इंद्रियां ये जो हैं, ये तो मन के बारे में तो कहा ही गया है, बड़ा चंचल है, और फिर मन का संबंध इंद्रियों से है, और फिर हमारी बुद्धि में जो जो संस्कार हैं और चित्त में जो जो बातें भरी हुई हैं, तो इसके कारण वो स्थिरता हमारे जीवन में नहीं है। इनके जीवन में क्या है, स्वरूप में ही स्थित है। तो स्वरूप जो है उसमें ये सब चंचलता आदि नहीं है। सच्चिद आनंद है ना, अद्वितीय एक रस जो परमार्थ सत्ता है वही मैं हूँ, ऐसा इनका जो बोध है, उस बोध के कारण, स्वरूप में स्थित रहने के कारण, क्योंकि प्रश्न ये उठेगा कि हम प्रसन्न और विषण्ण क्यों होते हैं और ये प्रसन्न और विषण्ण क्यों नहीं होते। तो हम प्रसन्न और विषण्ण इसलिए होते हैं कि हम स्वरूप में स्थित नहीं हैं। हम प्रिय अप्रिय बनाए हुए हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो हमारी लाइक का होगा हम प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे द्वेष का डिसलाइक का होगा तो हमको विषण्णता प्राप्त होगी। पर इनकी क्या विशेषता है, साधना करके गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से वह अब उन्होंने वह स्थिति प्राप्त कर ली है कि ये जो हम लोग झूले में झूलते हैं उनको झूले में झूलने की आवश्यकता नहीं है। झूले में झूलना भी अच्छा लगता है व्यक्ति को, पर उसमें समझो कि इधर का है ना दुख है और आगे का सुख है, तो व्यक्ति भले झूले में झूल तो रहा है, पर कोशिश यही करता है कि है ना सुख बना रहे। पर जब तक झूले पे बैठा है तो भाई सुख के साथ दुख भी तो आएगा, पीछे वाला जो है उधर भी तो उसको जाना पड़ेगा। तो बोले झूले से उतर जाओ, है ना। तो झूले से उतरने का अर्थ क्या है कि ये जो शरीर मन बुद्धि प्राण में हम लोग बैठे हैं, है ना, उससे उतर कर अपने स्वरूप में जब हम आएंगे तब ये झूला बंद होगा। नहीं तो उसमें झूले में बैठते हुए हम लोगों का आग्रह है कि हम झूले से उतरे नहीं और कुछ महात्मा जी ऐसा कुछ चमत्कार कर दे कि बस सुख ही सुख बना रहे। तो महात्मा जी तो कह रहे हैं कि भाई झूले से थोड़ा उतर लो, यानी अपने स्वरूप में आ जाओ जहाँ हम बैठे हैं, है ना। नहीं महात्मा जी देखिए, हमको उतरना नहीं है ना, आनंद तो ये लेना है। और उसी आनंद में जो है, और उस आनंद में तो जो है सुख और दुख दोनों आएंगे, है ना। उस आनंद में जो है, तो इसीलिए बेचारे संसारी लोग उस दुख को भी आनंद मान के, है ना, अपनी गाड़ी जो है ढकेलते रहते हैं। पर यहाँ जीवन मुक्त की बात चल रही है, तो जीवन मुक्त के उन्होंने तो हमेशा हमेशा के लिए वो अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण उनको इन विषयों की प्रतीति ही नहीं होती कि भाई कोई चंदन पुष्प आदि लेके सत्कार कर रहा है या कोई धिक्कार कर रहा है ना, कुछ नहीं। बोले कि भाई कैसे नहीं होगी, अगर होश हवास में है, कोई गालियाँ दे रहा है तो भाई वो धिक्कार का तो पता लगेगा। बोले कि यथा कथनचित थोड़ी देर के लिए प्रतीति हो जाए तो भी ज्ञान की दृढ़ता से, ज्ञान क्या है कि भाई ये जिसको गाली दी जा रही है वो मैं नहीं हूँ। ज्ञान की दृढ़ता यही है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ और वही ब्रह्म है। तो इस ज्ञान की दृढ़ता से हे उपादेय बुद्धि का अभाव, यानी ये जो धिक्कार जो गालियाँ दे रहा है वो मुझे पसंद नहीं है और जो सत्कार कर रहा है वो मुझे पसंद है, उस बुद्धि का अभाव है। उस बुद्धि का अभाव क्यों है? क्योंकि वो स्वरूप में स्थित है।
इसलिए हर्ष और विषाद के लिए अवसर मिलता ही नहीं। यानी महर्षि ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया कि भाई हम लोग क्यों हर्ष और विषाद में चले जाते हैं और महात्मा जी क्यों हमेशा है ना आनंद में ही रहते हैं। तो उनका स्वरूप आनंद है। हम लोगों का आनंद तो अपनी प्रियता और उसको लेकर है। तो इसीलिए जैसे ही अप्रिय वस्तु आई है ना, अप्रिय व्यक्ति आया, वैसे ही अपना मूड खराब। क्यों? क्योंकि भाई आज का दिन तो खराब हुआ, खराब गया, खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? क्योंकि भाई वो व्यक्ति जो है जिसका हम कभी दर्शन नहीं करना चाहते वो ही आज आ गया। तो अब रो और क्या है। पर यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि वो तो अपने स्वरूप में स्थित है, जो भी आया परमात्मा आया, है ना। ये हम क्यों इसके प्रति प्रियता, इसके प्रति अप्रियता ऐसा क्यों रखें? और जब महर्षि के चरणों में आ गए उसके बाद भी ये राग द्वेष बने रहे, है ना, तो ये तो ठीक नहीं है ना। पढ़ो ही पीछे क्या लिखा है ऊपर का। हाँ, ईश्वर की असीम एवं अहेतु की कृपा से महापुरुषों का संग एवं सानिध्य प्राप्त कर यदि सत्संगी भी राग द्वेष करे तो समझना कि सत्संग में आकर उसने महात्मा के संग का दुरुपयोग किया। अपने पत्नी, भाई, भतीजा वहाँ भी पहुँच गए, यह अपना पक्ष, यह पराया पक्ष वहाँ भी पहुँच गया। तुम अपने दिल को बनाने के लिए निकले थे कि दिल को बिगाड़ने के लिए निकले थे? क्यों गुरु के पास गए थे? क्यों जप किया था? क्यों साधन स्वाध्याय किया था? ध्यान रखो, जिससे राग द्वेष मिटे वही सच्चा दर्शन। वही सच्चा दर्शन है। राग द्वेष जो है तो इसलिए परम पूज्य महाराज श्री समझा रहे हैं कि जीवन मुक्त ने तो अपना काम बना लिया। अब हम लोगों को देखना है कि हमारे जो राग द्वेष हैं वो अभी बने हुए हैं कि शिथिल हो रहे हैं, हट रहे हैं, है ना, कि दृढ़ हो रहे हैं। अगर दृढ़ हो रहे हैं तब तो ग्राफ बिल्कुल है ना गलत दिशा में जा रहा है। इसलिए तुम्हारे पर कृपा है ना। जो बच्ची जा रही है गुड़गांव, है ना, फ़ोन पे जो है ठीक है अपना करते रहना, क्योंकि अब भी अगर उसमें फंसी रहोगी तो जैसे राजा भरत जो है उसको बेचारे को मृग का है ना जन्म लेना पड़ा। तो इसलिए ये मोह जो है ठाकुर जी कृपा करके काटते हैं, है ना। नहीं लगेगा, समय लगेगा। राग द्वेष जो है वो दृढ़ नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल समत्व में रहना चाहिए। अगर हम महाराष्ट्र के शिष्य हैं, साईं के भक्त हैं, तो ये देखते रहना अपना आत्मनिरीक्षण करके। तो स्वाभाविक है, जो दादी है उसका अपने है ना बच्चे के दादा दादी का प्रेम रहेगा ही, और वो प्रेम जो है वो मोह नहीं बनना चाहिए। यहाँ ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि प्रारब्ध के द्वारा केवल सुख दुख के निमित्त मात्र ही आते हैं, न कि उन निमित्तों के पश्चात होने वाले मैं सुखी मैं दुखी भी। इसका कारण यह है कि कर्म चक्र के अनुसार घटनाएं तो घटती ही रहती हैं, परंतु आसक्ति के कारण हम सुखी दुखी हो जाते हैं। इसके आगे का भाग हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना जो मैंने पढ़ा उसको समझ लें। यहाँ ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। विशेष बात बता रहे हैं महर्षि, प्रारब्ध के द्वारा केवल सुख दुख के निमित्त मात्र ही आते हैं, न कि उन निमित्तों के पश्चात होने वाले मैं सुखी मैं दुखी। अन्यत्र इसी आनंद रस रत्नाकर में महर्षि ने दुख के 3 स्तर, उसका शीर्षक दिया है हमने उस पृष्ठ का, दुख के 3 स्तर। तो वहाँ समझाया है कि दुख के निमित्त ये पहला स्तर है, और दुखाकार वृत्ति ये दूसरा स्तर है, और मैं दुखी ये तीसरा स्तर है। तो सबसे पहले प्रथम स्तर की बात कर रहे हैं। क्या यहाँ ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि प्रारब्ध के द्वारा केवल सुख दुख के निमित्त मात्र ही आते हैं। आगे दृष्टांत में समझाएंगे, जैसे प्रारब्ध के कारण हमें किसी दिन भोजन नहीं मिल पाता, तो इतना तो प्रारब्ध का काम है, यानी वो दुख आया कि भाई भोजन नहीं मिला, परंतु उससे हम दुखी हों यह आसक्ति का फल है, और आसक्ति अज्ञान से ही होती है।
क्या है कि दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। महर्षि कहते हैं कि नहीं भोजन मिला, चलो आज एकादशी हो गई, है ना, इसमें दुखी होने की क्या ज़रूरत है। तो सुख और दुख के निमित्त जो हैं वो तो संसार के घटना चक्र में जैसे हैं वो आएंगे, पर उससे दुखाकार वृत्ति पर भी महर्षि कहते हैं कि हमारा उतना कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो योगी हैं या बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं उनकी दुखाकार वृत्ति नहीं बनती। कोई न कोई उनके पास सूत्र या कोई न कोई युक्ति रहती है जिससे वे अपने को संभाल लेते हैं। तो निमित्त आए, निमित्तों पे हमारा कोई जोर नहीं है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो तो संसार के घटना चक्र में जैसे आते हैं वो आएंगे, पर दुखाकार वृत्ति जो है उसमें भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। दुखाकार वृत्ति भी बनेगी, पर दुख का जो तीसरा स्तर है उसमें महर्षि का कहना है कि हम ये निर्णय निश्चय कर सकते हैं कि वो कुछ भी हो मैं दुखी नहीं बनूंगा। मैं दुखी नहीं बनूंगा मतलब एक प्रकार की प्रतिज्ञा कर ली व्यक्ति ने कि कुछ भी हो जाए जीवन में मैं दुखी हूँ, ये बात हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी हमारे साथ है, महाराष्ट्री हमारे साथ है, मैं दुखी हूँ ऐसे कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए महाराष्ट्री कह रहे हैं कि यहाँ ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि प्रारब्ध के द्वारा केवल सुख दुख के निमित्त मात्र ही आते हैं, न कि उन निमित्तों के पश्चात होने वाले मैं सुखी मैं दुखी। अब मैं सुखी वाली बात तो हमको सूट करती है कि भाई उसमें तो हमको कोई परहेज नहीं है, पर वो जो मैं सुखी वाला जो व्यक्ति है ना, उसको फिर दुख आएगा तो उसको मैं दुखी भी बनना पड़ेगा। इसलिए समत्व में रहना पड़ेगा। सुख आया कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने दिया, उसमें ज़्यादा है ना। कल महर्षि ने कहा ना कि मुंह की रौनक बढ़ती है, तो मुंह की रौनक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना। बस आया सुख, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है ना, इसलिए सुख आया कोई बात नहीं, कन्हैया कर रहा है ना, कोई मुंह की रौनक बढ़ानी नहीं। तो फिर ऐसा अगर वो कर लेता है तो दुख के निमित्त उपस्थित होने पर उसका मुख मुरझाएगा भी नहीं। क्यों? कि ये भी तो कन्हैया ही कर रहा है। करने वाला जब कन्हैया है तो फिर हमको क्यों दुखी सुखी होना है? वो जो कर रहा है उसमें हमारी राजी है, हम उसी में तो इसलिए ये अपने को कहती रहना है ना, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। नहीं तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो दुखी होना जो है ये हमारा अज्ञान है। तो इसलिए जीवन मुक्त के जीवन में ये नहीं है, ये आखिर में कहेंगे महर्षि। तो इसका कारण क्या है, हम क्यों दुखी सुखी हो जाते हैं? कि भाई कर्म चक्र के अनुसार घटनाएं तो घटती ही रहती हैं। अब तक वो थे तुम्हारे साथ पटेल नगर में, अब वो गुड़गांव में जा रहे हैं। तो घटनाएं जो हैं वो तो कर्म चक्र के अनुसार घटेंगी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। नहीं, दादी कह रही कि नहीं नहीं आप लोगों को यहीं रहना पड़ेगा, है ना, मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगी। वो बच्चे थोड़ी मानने वाले हैं। परंतु आसक्ति के कारण, देखिए महर्षि बता रहे हैं हम सुखी दुखी क्यों हो रहे हैं। अगर वो मान गए बच्चे तो सुखी हो गए, नहीं माने तो हम दुखी हो गए। तो आसक्ति के कारण हम सुखी दुखी हो जाते हैं। तो आसक्ति इन बच्चों में क्यों? आसक्ति करनी है तो सदगुरु में, महाराज ठाकुर जी में, बिहारी जी में ऐसी वर को के करूँ जो जीवे और मर जाए, वर वरिये गोपाल जू मारो चुड़लो और मर। तो इसलिए हमको तो ठाकुर जी पे दृष्टि रखनी है। बस ठीक है, उनके निमित्त जितना सुख दिया, अभी देखो फ़ोन के जरिए वो सुख ही देती रहेगी तेरे को, तो है ना। जो है पूरा सुनाती, कहते फ़ोन नहीं छोड़ते क्योंकि बच्चे को सुनाना है, दादी सुनेगी और कौन सुनेगा, क्योंकि बाकी लोगों को तो और दूसरे काम पड़े। दादी जो है तो सुन ही लेगी। चलो बच्चे को, बच्चों को कैसे कहेगी भाई हमको अभी समय नहीं है, तो वो इतने प्यार से सुना रही है। पहले तो सब याद करवा दिया ना। संस्कृत के श्लोक दुर्गा सप्तशती की जो क्षमा प्रार्थना है वो भी नवरात्रों में मैं पढ़ती थी। मतलब बुद्धि बच्चों की आजकल इतनी तीक्ष्ण है कि
तो ये परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि आसक्ति के कारण हम सुखी दुखी होते हैं। दृष्टांत भी दे दिया। अच्छा, संसार चक्र की गति और स्वरूप से अनभिज्ञ होने से ही हम किसी देश, काल या वस्तु से आसक्ति करते हैं। अगर हम को ये जानकारी रहे कि ये जो संसार चक्र है, इसका गति और इसका जो स्वरूप है ना, तो इसमें हमको किसी देश, काल या वस्तु से आसक्ति नहीं रखनी है, तो फिर हम दुखी सुखी नहीं होंगे। पर चूंकि हम संसार चक्र की गति और स्वरूप से अनभिज्ञ हैं और हम किसी देश, काल या वस्तु से आसक्ति कर लेते हैं, तो वो जो है दुखी और सुखी बनने का कारण हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ये तो प्रसंग जीवन मुक्त का चल रहा है ना, तो जीवन मुक्त भला इससे प्रसन्न या विषण्ण क्यों होने लगा? क्योंकि उसको दोनों चीज़ें पता है, संसार चक्र की गति और स्वरूप भी उसको पता है, और देश, काल और वस्तु जो हैं ये सब है ना नश्वर चीज़ें हैं। वेदांत दृष्टि से देश, काल और वस्तु ये बिना हुए हुए भास रहे हैं। कैसे? जैसे स्वप्न में, स्वप्न का देश, स्वप्न की काल, स्वप्न की वस्तुएं होती थोड़ी हैं, पर जिस समय स्वप्न दिखता है उस समय सब सत्य पता लगता है, उस समय नहीं पता रहता कि ये सब झूठे हैं। इसी प्रकार इस समय जो देश, काल और वस्तु है, जीवन मुक्त को पता है कि वो भी स्वप्न के जैसे ही है, तो इसलिए वो सुखी दुखी नहीं होता। और रही बात संसार चक्र की घटनाओं की, तो वो तो जानता है कि संसार चक्र की गति और स्वरूप जो है, तो संसार चक्र कोई हमारे हाथ में थोड़ी है, वो तो ठाकुर जी के हाथ में है। तो ठाकुर जी के हाथ में है तो वो तो बड़ा विचित्र चलाते हैं चक्र, है ना। उनको तो कोई मतलब बताने वाला भी नहीं है ना कि भाई कैसे चलाओ। श्याम जी जैसा व्यक्ति पहुंच जाए तो कम से कम गाइड तो कर दे कि भाई ऐसे चलाया करो, ऐसे मत चलाया करो। और उनकी ये समस्या है कि भाई श्याम जी की सलाह लेवे, है ना, कि रचना की लेवे। क्योंकि यहाँ तो दोनों पति पत्नी, पर वो जो है वहीं लड़ाई हो जाएगी। वो कहेंगे कि सीधा घुमाओ श्याम जी, और ये कहेंगे कि उल्टा घुमाओ। अब ठाकुर जी क्या करें? इसलिए कहे दोनों अपने घर में बैठो सुख सदन में, हम संसार चक्र को घुमा लेंगे जैसे हमको घुमाना है ना। अब तुम लोग अपना निपटो, है ना। बोले कि अब आप ऐसे ही घुमाते रहोगे तो हमारा तो कभी निपटना नहीं है। तो इसका अर्थ है कि देश, काल और वस्तु में आसक्ति नहीं करनी, क्योंकि संसार चक्र क्या कर रहा है? देश, काल, वस्तु को ही तो दिखा रहा है और उसी में ये सब घटनाएं दिखा रहा है, तो उसमें आसक्ति फिर क्यों करें? तो सद्गुरु जो ये ज्ञान दे रहे हैं कि इसमें आसक्ति मत करो, तो उसको तो हम सुनेंगे नहीं, है ना। हम तो कहेंगे भाई हमको तो जो है अभी आसक्ति नहीं छोड़ेंगे, गोपालगढ़ भले जाते हैं पर अभी थोड़ा समय है, अभी बच्चे बड़े हो जाए, शादी हो जाए बच्चों की, है ना। अब शम्मी तो अपना है ना मुक्त बैठे हैं तो दोनों बच्चों की शादी करके, है ना। पर अब इनको क्या पता था कि और भी आसक्तियाँ और आगे चलती है। इतना कोई देखिए महाराज जी जैसे महापुरुष ही तो छोड़ के आ सकते हैं, भाई चलो ले लिया संन्यास, कोई सामान्य बात थोड़ी है। बाकी इसका तो कोई ये तो है ना, इतना लंबा वो जगह है, इसकी कड़ी पे कड़ी, कड़ी पे कड़ी, समझ में नहीं आता कि ये कड़ियाँ कब ख़त्म होंगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि अनभिज्ञ है। कौन? ये सामान्य व्यक्ति है, सत्संगी नहीं। सत्संगी भी अगर सुखी दुखी हो रहा है तो ये मानना पड़ेगा कि उसने सत्संग का दुरुपयोग किया, है ना। सदगुरु के पास जाकर अपने दिल को बिगाड़ने के लिए थोड़ी है। हमने जो जब किया, हमने जो साधना की, वो इसीलिए तो की कि भाई ये जो स्थितियां हैं वो हमारे चित्त पे असर न डालें। इसलिए बहुत सत्संग तो कर लेते हैं हम लोग, पर ये जीवन में उतरना चाहिए। सत्संग जो है किताबों में ही, और जो बोलते हैं, है ना, सदगुरु उन्हीं के पास रहता है, हम लोगों के जीवन में नहीं उतर पाता। हम लोगों की बुद्धि में आ जाता है तो दूसरों को समझा लेते हैं, है ना। कोई किसी को कुछ हो गया, दुखी है, तो समझा देंगे सब, क्योंकि महाराज का सब याद है। पर अब वो आएगा हमारे घर कि आज तो भाई ये देवता दुखी हैं। बोले आप क्यों दुखी हो? बोले कि ऐसे ऐसे हो गया। बोले कि हमारे हुआ था तब तो आपने बहुत बढ़िया समझाया था, हम तो सुखी हो गए। तो बोले कि वो तो तुम्हारा था ना, ये तो हमारी समस्या है ना। वो तो तुम्हारा बेटा था, ये तो हमारी पोती है।
तुम्हारी पोती से जो तुमको दुख हो रहा था वो हमने समझा दिया कि भाई आसक्ति नहीं करनी चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। पर अब देखा कि भाई ये देवता दुखी है, बोले वो तुम्हारी पोती थी, ये तो हमारी पोती है ना। कृष्ण में महर्षि ने भी कहा है कि बात समझ में तो आ जाएगी, तो लोग समझेंगे एक दूसरे के लिए, हमारे लिए थोड़ी। नहीं छूटता है, जितनी मर्जी कोशिश करता बहुत कोशिश करता है, छूट नहीं पाता। इसी को तो माया कहते हैं। यानी भगवान की माया जो है, भगवान ने कहा है गीता में, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। तो दुरत्या का अर्थ है कि बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि चमक है इसमें। देवी का मतलब इस माया में सत्व रज तम जो है वो इतना आकर्षित करते हैं व्यक्ति को कि वो उसमें बेचारा फंस जाता है। तो देवी हेषा गुणमयी, गुणमयी का मतलब इसमें ये चमक है। तो उस चमक के कारण व्यक्ति बेचारा फंस गया। अब कहते हैं कि अब वो नहीं छूट रहा है, जैसे अभी विनोद जी कह रहे हैं। तो आगे की पंक्ति में कहा कि हेतु दुरत्या देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। दूसरी पंक्ति में बताया कि मेरे ही जो प्रपन्न होता है, भाई ठाकुर जी के सदगुरु के तो मैं प्रपन्न हूँ, बिहारी जी के तो प्रपन्न हूँ, पर इसके साथ ही साथ संबंधी और अपने जो भी हैं प्रिय, उनके प्रति भी मैं प्रपन्न हूँ। भगवान ने कहा नहीं, माम एव, मेरे ही और दूसरे के नहीं। एव लगा दिया, एव का लगा दिया मतलब और सबसे कटना पड़ेगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरे ही प्रति जिसका प्रेम है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा कहती है दूसरों न कोई। तो एक महात्मा कहते थे कि मेरे तो गिरधर गोपाल सब लोग हम लोग कह लेंगे, पर वो जो मीरा आगे कह रही है दूसरों न कोई, वो कौन है? वो कौन बोल सकता है? वो तो कोई बिरला ही बोल सकता है। वो बोलने वाला तो सचमुच में मीरा ही है। तो इसलिए दूसरों न कोई जो है ये कारण बन रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे प्रति प्रपन्न है। हम भी यहाँ बैठ के और कुछ यहाँ के स्थान से मोह कर लेते हैं, तो ठाकुर जी तो देख रहे हैं ना कि ये मेरे प्रपन्न नहीं। इसको यहाँ भजन के लिए हमने प्रेरणा दी कि तुम यहाँ गोपालगढ़ में बैठ के भजन करो, और ये यहाँ क्या कर रहा है ना। तो जो आसक्ति या मोह जब हम बढ़ाएंगे किसी के भी साथ, है ना, भगवान ठाकुर जी तो देख ही रहे हैं ना, उसको दुखी होना ही पड़ेगा। पर समझो कि लोग आवे जावे, है ना, अपना सत्संग करें, जो भी करना है करें, अपना किसी से कोई लेना देना नहीं। क्यों? अपना सिर्फ ठाकुर जी से लेना देना है। अब ठाकुर जी प्रसन्न हो गए तो बोले माया मेताम तरन्ति थे, वो माया को तर जाएगा। तो माया को तरने का तरीका भी भगवान ने बता दिया, और पहली पंक्ति में ये भी बता दिया कि एवकार अगर नहीं है, मुझे सिर्फ सदगुरु और महाराज श्री ही चाहिए, मतलब महाराज श्री और बिहारी जी ही चाहिए। बिहारी जी और सदगुरु के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर बिहारी जी बताएंगे कि मैं ही सदगुरु के रूप में, क्योंकि इनके जो गुरु जी हैं, शम्मी के भी, रचना के भी, है ना, विनोद के भी, तो इनके गुरु जी को भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, है ना, कि मैं तुमको गुरु रूप से वृंदावन में मिलूँगा। यानी बिहारी जी ही, भगवान शंकर ही गुरु रूप में आते हैं, है ना। और ढूंढ ढांड के उन्होंने महाराज जी को वहाँ से गिरनार से वो महापुरुष आ गए। जब स्वप्नादेश उनको हुआ भगवान शंकर का, और यहाँ उनको तो नहीं पता था, क्योंकि नाम तो नहीं बताया था शंकर जी ने किस रूप में। यहाँ तो अनेक महात्मा हैं, पर कहते हैं कि जैसे ही हमने महाराज जी का दर्शन किया तो हमको लगा कि बस हम पहुँच गए, ठिकाने पर पहुँच गए। तो मेरे माम एव ये प्रपद्यन्ते, इसका पूरे श्लोक का हृदय वही है कि मेरे ही प्रति, दूसरा कहीं पर भी किंचित भी हमारी आसक्ति है, वो आसक्ति हमें दुख जरूर देगी, है ना, उतने अंशों में। और वो आसक्ति ढीली पड़ रही है, कम हो रही है, बहुत बढ़िया। तो अभी तो ढीला करना है उसको, है ना, वो बिल्कुल मिट जाए उसकी अभी कल्पना मत करो, अभी तो उसको शिथिल करना है। तो जीवन मुक्ति की बात चल रही है, तो उसके तो प्रश्न ही नहीं है, वो भला प्रसन्न या विषण्ण क्यों होने लगा।
यही तो इसकी विशेषता है ना। हमारी क्या विशेषता है? सुखी दुखी होना। इसकी क्या विशेषता है? सदैव आनंद में रहना, है ना। वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, ऐसे ही बोलते हैं, वाह साईं वाह। इनकी परंपरा में हमेशा आनंद में रहना है, वाह साईं वाह। दुख भी मिल रहा है उसमें भी वाह। भाई तो ये तो बड़ा विचित्र हो गया। तब तो फिर ठाकुर जी समझ लेते हैं कि भाई अब इसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब अंतिम पैराग्राफ में महाराज श्री कह रहे हैं, लोगों के देखने में वह राग द्वेष भय आदि से युक्त पुरुष की भांति व्यवहार करता हुआ जान पड़ता है ना। सुनिए क्या कह रहे हैं, राग द्वेष भयादि नाम अनुरूपम चरण अपि। लोगों के देखने में लगता है कि भाई महात्मा जी को भी राग तो है ही है, भले प्रवचन करते हैं, है ना, राग द्वेष न रहे, तो राग भी है द्वेष भी लगता है। कैसे है महाराज जी खुद बताएंगे। और यहाँ तक कि भय भी लगता है कि महात्मा जी में है। सुनो, लोगों के देखने में वह राग द्वेष भय आदि से युक्त पुरुष की भांति व्यवहार करता हुआ जान पड़ता है। तो कैसे? राग कैसे? अर्थात स्नान शौच तथा भोजन आदि में उसकी प्रवृत्ति राग के अनुरूप ही जान पड़ती है। उसकी जो प्रवृत्ति है वो राग के अनुरूप, यानी सात्विक भोजन लेता है। अब ले आए कांदा और लहसुन और, है ना, महाराज ये कोई नॉन वेजिटेरियन तो है नहीं, आप पाते क्यों नहीं हो? लहसुन तो बहुत बढ़िया है हार्ट के लिए। भाई उसका जो है वो नियम है, वो नहीं लेता है वो तामसिक भोजन। तो स्नान शौच तथा भोजन आदि में उसकी प्रवृत्ति राग के अनुरूप भी जान पड़ती है। इसको हटाओ, बोले नहीं महाराज आज तो ये आपको पाना पड़ेगा, हम भूखे रह जाएंगे, ये नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाओगे? आपका तो राग होना ही नहीं चाहिए, है ना। आपका ये क्यों आग्रह है कि आप नहीं पाओगे? महर्षि कह रहे हैं वो राग देखा जाता है, व्यवहार में लगता है कि वो उसका राग बना हुआ है। इनके गुरुजी ने कहा, शम्मी के गुरुजी ने हमको वेजिटेरियन होटल में ले चलना तिरुपति बालाजी में, क्योंकि वहाँ रुके हुए थे, हम भी थे साथ में। और वहाँ सब वेजिटेरियन होटल ही है, नॉन वेजिटेरियन वहाँ तिरुपति बालाजी में प्रश्न ही नहीं है। बहुत बड़ा होटल था, ले गए, सैकड़ों लोग बैठे थे। तो गए हम जहाँ जगह थी, 5-7 जने थे हम लोग, राजेंद्र खेतान और इसका। और वहाँ मार वो कांदा और, है ना, उसकी वो अनियन की गंध आवे। भाई राजेंद्र हमने तुमको कहा था कि भाई वेजिटेरियन होटल में, है ना, शाकाहारी होटल में ले चलना, यहाँ कहाँ ले आए? बोले महाराज जी शाकाहारी होटल है। अब वहाँ दक्षिण में, है ना, बिना कांदे के मसाला डोसा और ये सब बिना कांदे के। हाँ, तो फिर उनको बताया कि ऐसे ऐसे है। तो बोले बस जो भी हो हमारे उसमें न डालें। वो बैठे तो रहेंगे क्योंकि ये जो गंध आ रही है तो बड़ी विचित्र है। तो वो उनके अनुरूप देखा जाएगा कि भाई मानो कि इनको राग है सात्विक भोजन में, वह सात्विक भोजन का ही उपयोग करता है। तामसिकता, अब देखिए द्वेष किससे करता है? तामसिकता, ग्राम्य चेष्टा। ग्राम्य चेष्टा मतलब ये जो अश्लील बातें और ये सब, है ना, टीवी पे लगा दी कोई भी चैनल जिसमें जो है नंगी औरतें और ये सब दिख रहा है, ये सब ग्राम्य चेष्टा है। तथा दुस्संग, है ना, तो ये दुस्संग का ऐसा थोड़ी है कि भाई हमारे लिए तो अब सब ठीक है, कोई भी आ जाए। आ गए उधर, है ना, गाली गलौज करने वाले गौशाला के, बैठो बैठो भाई, सब परमात्मा ही है। द्वेष दुस्संग, भाई आपका यहाँ क्या काम है? तो आप तो महात्मा हैं, आपको तो द्वेष करना ही नहीं चाहिए। बोले देखा जाता है, उसमें राग और द्वेष देखे जा रहे हैं। लोगों के देखने में वह राग द्वेष भय आदि से युक्त पुरुष की भांति व्यवहार करता हुआ जान पड़ता है। कौन कह रहे हैं? वशिष्ठ जी, है ना। अच्छा, भय तो होना ही नहीं चाहिए। सुनो, कह रहे हैं इसी प्रकार अचानक कोई सर्प आदि, अच्छा वो वाक्य पूरा नहीं किया मैंने, दुष्संग का त्याग आदि द्वेष के अनुरूप कार्य भी उससे होते हुए देखे जाते हैं। अच्छा, इसके आगे का वाक्य पढ़ रहा हूँ। इसी प्रकार अचानक कोई सर्प आदि हिंस्र जंतु गोद में आकर गिर जाए, है ना। अभी हम लोग सब बैठे हैं और आपने देखा कि वे स्वामी जी के ऊपर बिच्छू चल रहा है ना,
कहीं से यहाँ तो नहीं आएगा, पर एक कल्पना करें, है ना। तो अब थोड़ी है कि स्वामी जी भी बिच्छू चल रहा है और स्वामी जी बड़े आनंद से बैठे हैं। कह रहे हैं इसी प्रकार अचानक कोई सर्प आदि हिंस्र जंतु गोद में आकर गिर जाए तो उसे झटके से फेंक कर भय के अनुरूप काम करता हुआ भी देखा जाता है। भाई कोई योगी है या बहुत ही सात्विक भूमिका में है, उसकी बात छोड़ दो, बाबा के बारे में आया है, जो आई विटनेस है उन्होंने बताया द्वारका प्रसाद शास्त्री जी ने। बाबा बैठे हैं, सत्संग चल रहा है कर्णवास में, बाबा को समाधि लग जाती थी और जहाँ सत्संग चल रहा है बाबा थोड़ी दूर है, सर्प आया, आके उनके ऊपर आके जैसे शिवलिंग पे है ना विराजमान होता है, थोड़ी देर बैठ के उतर के चला गया, तो बाबा समाधि में ही रहे। तो ये अपवाद है, इसको नियम मत समझना कि भाई बाबा को हो गया तो गोविंदानी जी को भी हो जाएगा, है ना। कह रहे हैं कि इसी प्रकार अचानक कोई सर्प आदि हिंस्र जंतु गोद में आकर गिर जाए तो उसे झटके से फेंक कर भय के अनुरूप काम करता हुआ भी देखा जाता है। तो अब समझाना पड़ेगा ना कि भाई बाबा ने नहीं किया और इन्होंने क्यों किया, तो समझा रहे हैं। बाधितानुवृत्ति अथवा पूर्वाभ्यास के कारण व्युत्थान दशा में ऐसी बातें हो जाती हैं अवश्य, परंतु उसके अंतःकरण के निर्मल होने के कारण उसमें यानी अंतःकरण में तनिक भी कलुष नहीं आता। ध्यान दीजिए, यानी बाबा अपनी जगह ठीक है क्योंकि उनकी समाधि, उनकी जो साधना है ना, वो वहाँ तक पहुँची हुई है, पर जो सामान्य ज्ञानी है वो पूर्वाभ्यास के कारण यानी जब ऐसे बिच्छू या सर्प आया है ना, तो उसने पहले भी जब कभी ऐसी हुई घटना तो भाई उसको, हम यहीं जिस पूर्व वाले कमरे में थे कि छोटा सा सर्प बाथरूम में अंदर आ गया, राम जी थे तब। तो पहले तो हमने अपनी विधा से, जैसे आपने कहा ना ये निधि एक्सपर्ट है तो कीड़ा है तो अपने दुपट्टे से बांध के, तो हम प्राय जब ऐसे छोटे मोटे जीव आते हैं तो उनको विदा कर देते हैं, मारते नहीं, उनको अच्छी तरह से लपेट के बाहर छोड़ जाते हैं। अब वो हमने विदा वो सर्प के साथ की, था तो छोटा सा ही। तो क्या है कि दूसरे जो होते हैं, हमको ये पता नहीं था, पहली बार ये अनुभव हुआ कि वो सर्प के साथ काम नहीं करती वो विधा हमारी वाली। तो जो भी है अपने पास कपड़ा वपड़ा उसको गीला कर लो अच्छी तरह से, है ना, तो उसके ऊपर डाल दो, तो जो भी है जंतु या जो भी कीड़ा वीड़ा तो उसके अंदर रह जाएगा। और भी बहुत से कीड़े होते हैं तो उसके अंदर रह जाएगा, फिर उसको लपेट के और भी अच्छी तरह से उसको ले जाओ बाहर, छोड़ दो, उसको मारने की ज़रूरत नहीं। तो हमने जब आई गया सुबह के 4 या 3:30-4 बजे थे, तो देखा ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था, उधर ही बस बाथरूम की दीवार के कॉर्नर में ऐसे अपना चक्कर लगा रहा था, बड़ी तेज़ गति थी उसके। हमने अपने वही विधा से जैसे और जंतुओं के साथ करते थे, तो जंगल है ना तो ऐसे आते ही रहते हैं बाथरूम के उसमें से, जाली में से अंदर आ जाते हैं। तो पकड़ा और पकड़ के हमने सोचा कि ये ऐसे तो नहीं जाएगा, इसको बाल्टी में रख दें और बाल्टी को ले जाएं बाहर। तो हमने देखा महाराज वो बाल्टी को हम वहाँ बाथरूम से बाहर तक पहुँचे, उसके पहले बीच में ही वो निकल के और वापस वो बाथरूम में घुस गया। तो हमने कहा अब ये हमारी विधा से तो नहीं जाएगा। फिर राम जी को उठाया, तो राम जी उठे, तो राम जी को हमने बताया कि हमारा वाला तो फेल हो गया, अब जो है तुम जो है ऐसे करो कि इसको ध्यान रखो कि ये कहाँ है। और अभी जो हमारे शुक्ला जी हैं उनको पता है कि क्योंकि कोई मोक्ष के लिए जब आ गया है जीव तो वो ये मोक्ष देने में एक्सपर्ट है। तो फिर शुक्ला जी ने आके उसको मोक्ष दिया, क्योंकि वो तो ऐसे उसको सांप को कैसे निकालोगे आप, ऐसे ठीक आजा 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 आजा। तो महाराज जी कह रहे हैं कि पूर्वाभ्यास, यानी भाई सर्प से डरेगा ना व्यक्ति, है ना, तो पूर्वाभ्यास है उसका। पूर्वाभ्यास है मतलब बोध के पूर्व। अब उसके बाद समझो इतनी समाधि और इस प्रकार की उस पदार्था भावनी और तुर्यगा में चला गया तो उसकी बात अलग है। पर सामान्य जो है तो उसके कारण व्युत्थान दशा में उसे भय करके एकदम झटक देगा, परंतु उसके अंतःकरण के निर्मल होने के कारण उसमें तनिक भी कलुष नहीं आता। अंतःकरण में कलुष नहीं आता। यानी यहाँ पर बात ध्यान देने की ये है कि महापुरुषों का ज्ञान आगे ऊपर बताया ना, इतना दृढ़ होता है इनका ज्ञान, यानी मैं ही सब रूपों में हूँ। वहाँ
किसी और को मैंने नहीं मारा या और किसी को नहीं मरवाया, मैं ही उस रूप में मैंने अपने को ही मरवाया, मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त है ये ज्ञान की दृढ़ता जो है। इसीलिए बताया है वहाँ राजा जनक जो है ना, वो फांसी पे चढ़ा रहे हैं है ना अपराधी को, तो वहाँ किस ज्ञान के द्वारा, वहाँ अपराधी भी मैं ही हूँ, है ना। ये मैं वाला जो है, इसका वेदांत का ज्ञान मैं वाला, अभी तो परमेश्वरी सब है, ये तो भक्ति वाला पक्ष है, और मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है, ये वेदांत का पक्ष है। तो उस दृढ़ ज्ञान के द्वारा कलुष नहीं आता। कलुष तो आएगा ही महाराज, जब आपने किसी से मरवा दिया तो आपके तो अंतःकरण में जरूर है ना रहेगी कि भाई मुझे नहीं मरवाना चाहिए था। नहीं, कुछ नहीं। अगर ज्ञान की दृढ़ता, जीवन मुक्ति की बात चल रही है ना, ज्ञान की दृढ़ता है तो कलुष आ ही नहीं सकता। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि परंतु उसके अंतःकरण के निर्मल होने के कारण उसमें तनिक भी कलुष नहीं आता। अब अंत में कह रहे हैं, हम लोग पूरा भी कर रहे हैं क्योंकि समय भी हो गया है। जैसे हम लोगों की दृष्टि से आकाश में धूल बादल आदि आ जाते हैं, परंतु आकाश की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, दो दृष्टियां हैं। हमारी दृष्टि से आकाश में धूल बादल आए, आकाश को तो पता है नहीं कि मैं तो हमेशा स्वच्छ ही रहता हूँ, धूल बादल जो है वो मेरे को स्पर्श नहीं कर सकते, आकाश को ही स्पर्श नहीं कर सकते। तो आकाश का भी जो कारण चैतन्य है, हम उस चैतन्य को क्या स्पर्श करेंगे। तो आकाश की दृष्टि से वह यानी आकाश सर्वथा स्वच्छ और निर्मल ही रहता है। इसी प्रकार जीवन मुक्त का हृदय भी सर्वदा और सर्वत्र निर्मल ही रहता है। बहुत सूक्ष्म बात है, पर यहाँ सब सत्संगी लोग हैं तो इसलिए वो समझ लेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तिरुवन्नामलाई में भी मैं जो आया था, हाँ, मैं तो दरवाजे बंद करके सोया रात को। मैं देखा है ना आपकी तरफ वो सांप और बिच्छू। हाँ हाँ हाँ, वो तपोवन में एक रात थे। हाँ, ज़्यादा सही नहीं थी। हाँ पता नहीं कैसे। हाँ, नहीं तपोवन में तो काफ़ी बड़ी